जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सभी की भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या भी केबीसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन है, यानी कि पहली वुमेन वाइस चांसलर कौन है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी नजमा अख्तर, ऑप्शन डी फातिमा बीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी फातिमा बीबी जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति बनी थी। ऑप्शन ए में देख रहे हैं अरुणा आसफ अली जी। तो अरुणा आसफ अली को हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी, इस नाम से भी हम लोग उन्हें जानते। अरुणा आसफ अली जी को ग्रैंड ओल्ड लेडी नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अरुणा आसफ अली जी लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ध्यान रखिएगा, लेनिन शांति पुरस्कार, LENIN, लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन पीस प्राइज। और ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं रीता फारिया। तो रीता फारिया हैं भारत की पहली मिस वर्ल्ड हैं, जो कि 1966 में बनी थी, 1966 में बनी थी। रीता फारिया जी फर्स्ट मिस वर्ल्ड है। और ऑप्शन डी में देख रहे हैं फातिमा बीबी। तो इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये देखिए, ये हैं अरुणा आसफ अली जी, जिनको कि इमेज में दिखाना मैं भूल गया था। तो इन्हें भी पहचान लीजिए। इमेज क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से भी आप लोग केबीसी में इनको पहचान सकते हैं। अरुणा आसफ अली जी हैं ये, अरुणा आसफ अली जी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यहाँ मैं बहुत सारा फैक्ट्स कनेक्ट करने वाला, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी बुधवार। तो 26 जनवरी 1950 को जबकि पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस दिन कौन सा दिन था। तो उस दिन था ऑप्शन बी रविवार का दिन था। ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ और एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि 15 अगस्त 1947 को जबकि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस दिन कौन सा दिन था। तो उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार। ये भी ध्यान में रखना है। तो 26 जनवरी 1950 को रविवार और 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वह 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। 1930 ईस्वी में बनाया गया था। ये कहाँ मनाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। तो 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस लाहौर में रावी नदी के तट पर रात में अंधेरे में तिरंगे को, झंडे को फहराकर मनाया गया था। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस समय ये पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीरंदाजी या आर्चरी, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन डी बैडमिंटन, ऑप्शन सी निशानेबाजी या फिर शूटिंग। निशानेबाजी को शूटिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशानेबाजी खेलती हैं ये। और ये एक अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और ये फेमस क्यों है, इनका क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है कि क्योंकि इन्हें 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई है, 107 लोगों को देने की घोषणा की गई। पद्मश्री पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को देने की घोषणा की गई है। इनमें इनका नाम भी है, अवनी लेखरा जी का क्या नाम भी है। तो अवनी लेखरा जी इस बार जो 2020 टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, इसमें 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है भारत की
पहली एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और 10 मीटर पहला जो पदक इन्होंने जीता है 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल और दूसरा जो 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है अवनी लेखरा जी। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। और इनका जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं इनको ओलंपिक में कुछ रुझान नहीं था, मतलब एथलीट में कुछ रुझान नहीं था, परंतु इन्होंने अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट ए हिस्ट्री। इस पुस्तक को पढ़कर, तो यह पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। इस पुस्तक को पढ़कर इन्हें आत्मविश्वास हुआ और इन्होंने फिर अपने मेहनत की और इस तरह से ओलंपिक में अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो पहले अभिनव बिंद्रा जी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा भारत की ओर से पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। ये पहले थे पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले। और ऐसे देखा जाए तो हॉकी में भारत ने सबसे पहले गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, लेकिन परंतु वो ग्रुप में था, क्योंकि वो ग्रुप में ही खेला जाता है ना। 1928 ईस्वी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था हॉकी टीम ने, भारत की ओर से हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने प्राप्त किया था 1928 में। और परंतु व्यक्तिगत रूप से 2008 में प्राप्त किया था अभिनव बिंद्रा जी ने। और पहली महिला मेडल प्राप्त करने वाली, कोई किसी भी तरह का गोल्ड या सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज कोई भी पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने कि 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जनवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 4 मार्च, ऑप्शन डी 8 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को ही लुईस ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि का आविष्कारक थे, तो लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है। लुईस ब्रेल इनका जन्म दिवस है 4 जनवरी को, इसीलिए इन्हें इस दिन ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजोब सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो अजोब सागर और ब्लैक सी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यहाँ से भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन को कनेक्ट करने वाला हूँ, ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो ऑप्शन है, चलिए डायरेक्ट आंसर इसका पता, तो ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्च जल संधि। अजोब सागर और काला सागर इन दोनों को जोड़ती है कर्च जल संधि या कर्च स्ट्रेट जोड़ती है। चलिए अब इससे कनेक्टेड थोड़ा इमेज से भी समझ लेते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी समझने का कोशिश करते हैं। चलिए इमेज से यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इमेज तो आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये है अजोब सागर, यहाँ ये अजोब सागर है, दूसरा पेंसिल में ले लेता हूँ, ये अजोब सागर है, और ये है काला सागर। यहाँ जो बीच में स्ट्रेट आप लोग देख रहे हैं, ये है कर्च जल संधि, कर्च स्ट्रेट ये है। यहाँ ये समझ लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन जो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जो क्रीमिया है, क्रीमिया पे रूस, ये जो रूस का एरिया, ये सब रूस का एरिया है, तो इस पर यह कैप्चर किए हुए हैं पहले से ही। और इन दोनों के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। जो पहली विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध की जो स्थिति बनी थी, जिस तरह स्टार्ट हुआ था, वो स्थिति यहाँ बनी हुई है इन दोनों के बीच में। यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो, पूरे के पूरे नाटो जो मेंबर हैं वो हैं, जिसमें कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, तो ये हैं। और ये इसके सपोर्ट में, यूक्रेन के सपोर्ट में, और रसिया के सपोर्ट में तो शायद चीन है, लेकिन खुल कर अभी कोई नहीं आया है। ये हो सकता है, इस तरह का लड़ाई होता है तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो इसी को लेकर, इसी एरिया को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं बाकी जो ऑप्शन है उसका भी हम लोग
तो आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कर्च जल संधि। कर्च जल संधि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अजोब सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो कर्च जल संधि जोड़ती है। और बाकी जो ऑप्शन है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ऑप्शन ए में है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसे अलग करती है, किसे जोड़ती है और किन दो स्थलों को अलग करती है भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। और यह यह जल संधि जो कि है अटलांटिक महासागर का। तो डेविस जल संधि के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों के सामने है। यह जल संधि जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है और किसे अलग करता है, तो यह जल संधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करता है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क का ही प्रॉपर्टी है, और बेफिन द्वीप कनाडा का हिस्सा है। तो इन दोनों को ही अलग करती है। कंट्री में देखा जाए तो डेनमार्क और कनाडा, अगर उनके छोटे हिस्से को देखा जाए जो नाम है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। और किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। और लेब्राडोर सागर जो है अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा, और बेफिन खाड़ी जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इस तरह से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। अगर महासागर और ऑप्शन में रहता है तो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। और अगर छोटा में देखा जाता है, ये ऑप्शन रहता है कि लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी, तो इसे जोड़ती है। इसे इमेज के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इमेज में। ये देखिए आप लोगों के सामने ये इमेज आ गया। इसे मैं सेट करता हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है, इसे मैं सेट कर देता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सब ऊपर आ गया है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी कहाँ गया, ये डेविस जल संधि। ये डेविस जल संधि, ये है बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, और इधर है अपना ये लेब्राडोर सागर जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ती है ये डेविस जल संधि। ये देखिए ग्रीनलैंड का ये हिस्सा है, यह है ग्रीनलैंड का हिस्सा, यह है इधर ग्रीनलैंड का हिस्सा, और यह बेफिन द्वीप, यहाँ लिखा हुआ है बेफिन द्वीप, ये कनाडा का हिस्सा। ये सारा इधर जो देख रहे हैं आप लोग, ये कनाडा का हिस्सा, ये आइलैंड ग्रीन आइलैंड है जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है। तो इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों स्थल को, और इसे इन दोनों जल स्थल को जोड़ता है, बेफिन की खाड़ी और यहाँ लेब्राडोर सागर को जोड़ती है डेविस जल संधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा ही लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।